Welcome to Minute Mirror Exclusive. This is Ayan Khan. Today we are on the launch of IQI's Lahore office. IQI is a real estate business firm which is running in Malaysia and many other countries. It's an international company, a business firm, which is right now opening an office in Lahore. We are now with the CEO of IQI Global, Kashif Ansari Saab. Assalamu alaikum, sir. Welcome to our... Walaikum salam. Thank you very much. Thank you for inviting me. Really honored to be here. We've just seen the inauguration of Lahore's office. आप हमें बताएं कि what are the prospects of IQI in Pakistan? IQI globally जो हमारा पिछले 12 साल में सक्सेस रहा है, I think Pakistan, this is the right time when it comes to real estate. This is the right time for us to be here because environment real estate के लिए अच्छा होना चाहिए. And I think like IQI हम लोग की quite success है Malaysia, Indonesia, Philippines, Vietnam और सेम डेमोग्राफी है यूथ यंग लोग. तो द स्टोरी बिहाइंड IQI हमने कहा कि दो सेगमेंट होते हैं. एक तो बायर होता है जो कि प्रॉपर्टी खरीदता है और दूसरा है जो प्रॉपर्टी बेचता है. तो हम जो प्रॉपर्टी बेचता है उसको हमने बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है. तो IQI ने जो प्रॉपर्टी बेचता है हम लोग उसको वॉरियर कहते हैं और एजेंट होते हैं मगर वी कॉल देम वॉरियर. वॉरियर ऐसा होता है कि ही गो ऑल द वे एंड डू इट. तो हमने उसको एजेंट्स के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया, टेक्नोलॉजी दी ताकि वो लोग इजीली ट्रांजैक्ट कर सकें. ये वो ज़माना नहीं है कि वो मुझे पुराना ज़माना याद है कि वो डायरी के ऊपर रबर बैंड बांध के रियल एस्टेट वाला जाता था, आपको घर दिखाता था. अब हर चीज़ ऐप्स के साथ होती है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ होती है. तो उसमें क्या होता है कि वो दे फील प्राउड, दे फील गुड व्हेन दे गो एंड प्रेजेंट टू द प्रॉपर्टी. तो ये हमने चीज़ें चेंज की और अब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है, यस आप जॉब के अलावा रियल स्टेट में दुनिया के अंदर रियल स्टेट एजेंट सबसे ज़्यादा कमाते हैं. मेरे ख्याल से CEO किसी बैंक का CEO या किसी बड़ी कंपनी का CEO से ज़्यादा रियल स्टेट एजेंट कमाता है. तो हम वो चीज़ लेके आ रहे हैं लाहौर के अंदर जहां आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले, आप रियल एस्टेट खरीदें और आप रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर आए जिसमें आप खुद बेचें और सेलें. एज एन एजेंट आप काम करें उनके साथ. I was talking to a European economist. I was interviewing him, and behind the scenes, we were speaking about the economy, about the recession happening in the world these days. And he also advised that people should be investing in real estate, gold, and other things as well. So I wanted to ask you, your company generated about $3 billion last year. I want to understand, why is investing in real estate so important when times of recessions come? Or रियल एस्टेट वो जो पुराने लोग कहते हैं ना कि समथिंग यू बाय जिसको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट्स रियल एस्टेट. something with intrinsic value? एग्जैक्टली. एंड दैट्स हाउ इट इज. द अदर थिंग इज दिस कि आप एक चीज समझिए, रियल एस्टेट क्या है कि दुनिया बढ़ नहीं रही है, राइट? जैसा कि हम लाहौर में बैठे, लाहौर का लैंड बढ़ नहीं रहा है. जो आपने खरीद लिया आज वो हमेशा के लिए आपका है. So that's how real estate is different. Secondly, hedge करते हैं जब आप अगेंस्ट आपने पैसे. आप एक सिंपल से एग्जांपल ले लें, आपने 1 करोड़ का घर लिया था लाहौर में या 1 करोड़ आपने बैंक में रखे थे. आज आपका 1 करोड़ का घर, मैं रफली बोल रहा हूँ, आज वो 5 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा. बैंक डिपॉजिट 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख. सो रियल एस्टेट हमेशा, चाहे करेंसी डिवैल्यू हो, तो एशिया के अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ा लोगों को रिस्क होता है कि यार हमारे यार करेंसी कल क्या हो जाएगी, 300 की हो जाएगी, 400 की हो जाएगी. रियल एस्टेट ऐसी परफेक्ट प्रोडक्ट है जो आपको सिक्योर करती है. इसीलिए आप देखें एशियन इन्वेस्टर जो हैं वो रियल एस्टेट में नंबर 1 है, बिकॉज एशिया की कंट्री की रियल फ्लक्चुएशन होती है, उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है. सो अगेन दिस इज समथिंग विच ऑलवेज प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द हेज, अगेंस्ट द इकोनॉमी. The best investment is the real estate में. और I think just to tell you, दुनिया के सबसे ज्यादा जो अमीर लोग हैं वो सारे real estate वाले हैं, right? Agreed. Yeah. You've just signed an MOU with Yes. Vertical. I want your thoughts about that, and also tell us, how do you see the future of IQI in Pakistan? Pakistan definitely is the market we always want to be in, and thanks to Gahar, or we were exploring more opportunities earlier. बट हर चीज के लिए टाइमिंग जरूरी है, द राइट टाइम. आई थिंक नाउ द पाकिस्तान का जो
कल्चर यानी ये जो एटमॉस्फेयर है फॉर इन्वेस्टर्स, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम. सो इसीलिए हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, थैंक्स टू आवर पार्टनर इन लाहौर, गौहर. एंड और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रोडक्ट. हमें हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं ग्लोबली, उनको सिक्योर और अच्छी प्रोडक्ट चाहिए. सो थैंक टू द टीम इन IQI लाहौर, they have DHA, they have the best product, recognized and trustable partners, and this is what we are looking for. So I think अब पाकिस्तानियों के लिए ग्लोबली, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, हमारे ऑफिसेज वहाँ पे हैं, उनको लाहौर में कोई भी प्रॉपर्टी, नॉट ओनली लाहौर, पूरे पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, आई थिंक इट्स अ कंफर्ट. सो आई थिंक बहुत पॉजिटिव हैं. और अगेन मैंने जैसे शुरू में कहा, 2 सेगमेंट है. नंबर 1 प्रॉपर्टी खरीदने की, नंबर 2 जो यहाँ की यूथ है, भाई निकलो. ये यू नो लाइक आई नो, मेरा कजन था, वो नथिंग अगेंस्ट द बैंकिंग सेक्टर, बट ही वाज सेलिंग दोस कार्ड. एंड वो कह लगा यार मुझे बैंक की जॉब चाहिए. मैंने कहा तुम एक कार्ड भेजते हो ना, तो उसमें मेरे यहाँ से तुम्हें 500 मिलते हैं, 600 मिलते हैं. तुम एक घर बेचोगे ना, तुम्हें उसमें 10 लाख से 20 लाख मिलेंगे. सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल. दिस इज अ वेल रिस्पेक्टेड गुड प्रोफेशन. प्लीज कम एंड जॉइन IQI लाहौर. और अपनी, और हम लोग ये बोलते हैं कि रियलाइजिंग ड्रीम, यू नो लाइक आप जब IQI को ज्वाइन करते हो, आप योर ऑल योर ड्रीम कम्स ट्रू. और आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास मोर देन 50,000 रियल एस्टेट प्रोफेशनल और वॉरियर हैं, जो कभी $1 मिलियन से ज़्यादा की कमीशन बनाते हैं, और ये रियल फैक्ट है. तो आप लोग भी लाहौर में कम एंड जॉइन IQI लाहौर और अपनी तकदीर बदले. इनफ ऑफ जॉब, रियल एस्टेट इज द बेस्ट थिंग. Thank you so much for your time. Thank you very much. Really honored to be here, and then looking for more excitement globally. We are now here with Sean Say, the international economist, who's also attending the IQI office inauguration in Lahore. Welcome to our show. Thank you, Zain. Thank you for having me. How is the economic situation in Pakistan and also globally? और आपको क्या लगता है, how does IQI contribute positively? Overall, if you analyze the global economy, it's still there are a lot of headwinds in the global economy. If you bring it down to Pakistan, I think Pakistan is having a lot of challenges in terms of macroeconomic stability. So once we get the macroeconomic stability, I think then we can expect the GDP growth over 3 to 4%. Pakistan has the potential of achieving a GDP growth of 5 to 6%. But unfortunately, because of our macroeconomic instability, we are still having a subpar growth of under 2%, which is a huge challenge for the government to make a turnaround in the next 6 to 12 months. Why is investing in real estate so important? And I've asked this question to all the other participants that I was interviewing today. Why is investing in real estate, in your opinion, so important right now? Why are you offering real estate rather than any other commodity? In the last 100 years, people who have made money, they have either made money in real estate or stocks. And we are back to 1970 era where we had stagflation. So what is stagflation? When your inflation is high and your growth is low. So those sophisticated and smart investors who understand history and economics, they always invest in real estate. And real estate is the new global currency. It's a tangible asset. So once you take position in real estate, gold, silver, agriculture, luxury products, luxury cars, luxury watches, these are tangible stuff. You will be surprised to know, Zain, that Bill Gates has taken a huge position in agriculture. He has invested $800 million in farmland in US. Why? Because the demand is up, supplies are low, so agriculture prices are going up. So I think, in my opinion, real estate is something that has appreciated as an asset class in terms of rental appreciation and capital appreciation. So because of geopolitical risk, because of uncertainty, investors are going back to real estate because it's a new global currency. And so you have to ask yourself whether you want to have peace of mind or whether you want to have sleepless nights. So obviously most of those investors, they will say, I want to have peace of mind. So I think real estate gives you an edge, it gives you peace of mind and is tangible. If international viewers are watching us, what does IQI offer to the international investors at the moment? Because it's based in Malaysia and different other countries. IQI is a platform
that is present in more than 20 countries. We have hit $3 billion of sales last year. Moreover, IQI has got a technology edge. So we don't call ourselves a real estate brokerage house. We call ourselves a prop tech company. So our agents, who are more than 40,000 numbers, they have a strategic edge when it comes to technology, when it comes to global reach, and when it comes to access to many high-end properties. So when you talk about high-end properties, you have access to those high-end properties because IQI has the brand, IQI has the reach to meet those developers, to cater to those sophisticated and smart investors who have a global perspective. Thank you so much, Sean Said, for your time. Thank you. We now will be interviewing Gohar Majid, who is the head of IQI Lahore office. Sir, welcome to our show. Thank you very much. हमारी भी बात हुई थी काशिफ अंसारी साहब से, who's the CEO of IQI Global. उन्होंने हमें बताया about the prospects of IQI in Pakistan. आप थोड़ा सा हमें बताएं क्योंकि you're heading the project in Lahore right now. आपको कैसा लग रहा है कि IQI पाकिस्तानी मार्केट को किस तरह हिट करेगी और कैसे हिट करेगी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए? जी, सबसे पहले तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और फील लकी कि हम IQI ग्रुप को लाहौर में लॉन्च कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं. और वेयर एज द प्रॉस्पेक्ट्स आर कंसर्न, हम IQI को लाहौर में लाने का हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि हम यहाँ के लोगों को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक अच्छा विजन और एक्सपोजर दे सकें और एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे उनके डाउट्स और जो उनके रिजर्वेशंस होती हैं वो दूर हो सकें. तो एक बड़े अच्छे ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर हमारा सारा ऑर्गेनाइजेशन चलती है, हाईटेक पे काम करते हैं, ऑनलाइन के ऊपर भी है और थ्रू आउट द वर्ल्ड माशाल्लाह हमारी एक वॉरियर्स हैं 40,000 से ज़्यादा. उसके अलावा 20 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं. तो ये जो ग्लोबल उसके अंदर सिनेरियो के अंदर है, जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक साइन ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि हमें लाहौर में, इफ दे आर हंटिंग इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली इन लाहौर, तो वी कैन गिव देम अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ वो अपनी सेटिस्फेक्शन पे चीज़ों को कर सकते हैं. और यहाँ पे से हम जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमारे साथ विदाउट एनी हेजिटेशन जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये एक डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनी है और इसके अंदर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और बहुत सारी दूसरी इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और उन सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम बहुत आने वाले टाइम के अंदर लाहौर की मार्केट में और पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में IQI लाहौर की एक बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन होगी. हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं गोहर, आप रियल एस्टेट ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं. यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में एक पाकिस्तानी ऑर्डिनरी जो इन्वेस्टर है उसको आप किस तरह कन्विंस करेंगे कि यार रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी? अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी की अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वेयर टू गो एंड वेयर टू इन्वेस्ट. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरी चीज़ों में देयर इज़ लैकिंग ऑफ फैसिलिटीज़. सो अल्टीमेटली जो लोग हैं उनके पास ऑप्शंस होती हैं. वन ऑफ देम इज़ दे वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और अदरवाइज गो फॉर स्टॉक मार्केट, एंड जो रेस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो फिर रियल एस्टेट को. लेकिन सबसे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग जो हमारे यहाँ है सेगमेंट है वो रियल एस्टेट का ही है. और रियल एस्टेट में हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वेयर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट, इसके अंदर एप्रिसिएशन हमेशा आती है. और इसके अंदर एक भी पॉइंट ये होता है कि आपकी होल्डिंग पावर्स कैसी हैं. अगर आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है तो आप इसको आप ट्रेडिंग सेगमेंट के तौर पे ना लें. अगर आप इसको प्लान करके लेते हैं फॉर 5 ईयर प्लान और वट एवर जो आप समझते हैं, तो एक कंज्यूमर क्लाइंट होता है अपनी डे टू डे नीड के लिए और एक क्लाइंट होता है जो इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से दिखता है. तो इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में इज़ रियल एस्टेट इज़ मैचलेस, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. लास्ट फ्यू लाइंस में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट में ऑफर कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में. आपकी इनॉग्रेशन हुई है. जी, रियल एस्टेट में हम इस वक्त जो है आज हमने एक MOU साइन किया है वर्टिकल ग्रुप के साथ, विच इज़ अ वेरी गुड ग्रुप जो अपना अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को, कॉर्पोरेट ऑफिसेज को एक्सप्लोर कर रहा है. और उसके अलावा अल हफीज़ ग्रुप है जिनके 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी गुलबर्ग में ही फोकस हैं. वो
उसके अंदर उनके कॉर्पोरेट ऑफिस के प्रोजेक्ट्स भी हैं और बिजनेस स्यूट्स भी हैं। और अब उसका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है जिसको अभी हम MOU साइन करेंगे अल हफीज़ बिजनेस स्यूट्स के नाम से। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हमारे पास ये हैं। उसके अलावा हम सिलेक्टिवली कुछ और भी प्रोजेक्ट्स कंपनीज हैं जिनके साथ कर रहे हैं। रादर अभी हमने उनके MOUs नहीं किए, बट वी आर मार्केटिंग फ्रॉम देम। Thank you so much, Gohar Majid, for your time. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये थे जी Gohar Majid, who is the head of IQI in Lahore, the international IQI global company. उनका लाहौर में उन्होंने दफ्तर खोला है. Until the next episode of Minute Mayor Exclusive, we were in the inauguration of IQI's office in Lahore. Until the next episode, take care. This is Zahan Khan. Assalamu alaikum.